नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लर्न अबाउट एजुकेशनल हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग्र अनुज अनुजा जितने भी लोग देख रहे हैं वो दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, यानी DDU एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस जो भी होने वाले हैं, ध्यान रहे जो भी इंट्रेंस होने वाले हैं, चाहे BCom हो, MCom हो, BBA हो, MBA हो, या कहें तो इन सब के जो रेगुलर क्लासेस होते हैं उसमें जहाँ भी क्वेश्चन बिजनेस मैनेजमेंट से MCQ बनने के चांसेस होंगे, उन सभी पहलुओं पे हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट दो शब्दों से बना हुआ है। ध्यान रहे, एक बना हुआ है बिजनेस से और एक बना हुआ मैनेजमेंट से। बिजनेस का मतलब सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो बिजनेस का मतलब होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर के डिलीवरी तक, यानी जो वस्तु यानी जो गुड्स बन रहा है वहाँ तक पहुँच जाए और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उसको संतुष्टि मिल जाए। ये जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं, बिजनेस में ही इंक्लूड होते हैं और ये कहलाते हैं बिजनेस कहलाते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई हो तो आगे चलते हैं। और एक बात है मैनेजमेंट, यानी बिजनेस में कुछ ऐसे भी पहलू होंगे या प्रोसेस होंगे या कुछ तरीके होंगे जो कि बिजनेस को सहायता करता होगा, और वो सहायता करने वाले कौन से होंगे, वो मैनेजमेंट होगा। यानी मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर हम प्लानिंग करते हैं, यानी प्लानिंग करने से लेके अगर हम कंट्रोलिंग तक बात करें तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं इन सब के बीच में होती हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, मैनेजमेंट कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई हो। मैनेजमेंट का मतलब और समझ लीजिए कि मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। और मैनेज किसको करेंगे भैया, तो हमको पता है कि जितने भी पीपुल होंगे किसमें, एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको मैनेजमेंट करना, उनको मैनेज करना कि काम कैसे किया जाए, कितना एफिशिएंसी से किया जाए, कितना इफेक्टिवनेस के साथ किया जाए कि काम कम समय में अधिक आउटपुट दे सके। ये सब के सब जो प्रक्रियाएं होती हैं ये मैनेजमेंट ही कहलाती हैं। बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट में कुछ थियरी दिए गए हैं। जैसे टेलर का नाम याद रखिएगा, उन्होंने क्या कहा था कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। अगर ये बात एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दी जाती है और पूछा जाता है कि इसके राइटर कौन हैं, इसके लेखक कौन हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि टेलर जी हैं। बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में मैनेजमेंट से, वो पूछ लेता है भैया कि क्या विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में पूछ लेता है, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ लेता है, या उसके फ्यूचर के बारे में पूछ सकता है कि मैनेजमेंट के फीचर इनमें से कौन नहीं है, कौन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन है ये ज़्यादा पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कि क्या होता है। मैनेजमेंट का है एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज है, अपने गोल को अचीवमेंट करने के लिए मैनेजमेंट का काम होता है। दूसरी चीज़ कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप। अगर भैया एक ग्रुप बना हुआ है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है, उसका समन्वय तो जरूरी है, सब लोग संतुष्ट हों, उसको मैनेज करने के लिए कोई बंदा तो होना चाहिए। तो वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप इफेक्ट करता है, वो मैनेजमेंट करता है। दो बातें पॉइंट हो गई। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्या, सोशल प्रोसेस, इंटेंजिबल प्रोसेस, इंटेंजिबल और ट्रांजिबल।
टंजेबल मतलब एक ऐसा प्रोसेस, मतलब टंजेबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इनटंजेबल जिसको हम छू नहीं सकते, बस ओनली फील कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एक ऐसा काम करता है कि उसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये काम हो रहा है या ये काम बहुत ही एफिशिएंसी के साथ हो रहा है। बात क्लियर हो गई हो? मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह अप्लाई होगा भैया, चाहे मैनेजमेंट बिजनेस में बात करें या मैनेजमेंट घर पे बात करें या रिश्तेदार में बात करें या दोस्तों के बीच में बात करें, सब के सब जगह मैनेजमेंट किसी न किसी रूप में जरूर काम आता है। ओके, चलिए, मैनेजमेंट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेस। बिल्कुल, इकोनॉमिक रिसोर्सेस होना भी जरूरी है। एक तो होता है, आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा, उसके दो पहलू होते हैं, एक तो होता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ और एक होता है नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में ये हम बात करते हैं कि जहाँ पे भी पैसों की बात आएगी वो सब के सब क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। और वहीं जहाँ पे पैसों का मतलब ना हो वहाँ पे क्या कहता है, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ कहलाती है। जैसे अगर माँ खाना बना रही है तो वहाँ पे पैसे का कोई लेन देन नहीं है, माँ अपने बेटे से प्यार कर रही है तो उससे पैसे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर एक कर्मचारी किसी विद्यालय में पढ़ा रहा है, उसका मेन मोटिव है कि जो सैलरी मिलेगा उससे अर्निंग होगी और उससे उसके परिवार का खर्च चलेगा, और ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती है। इतनी बात क्लियर हो गई हो, आगे चलने की कोशिश करें। यानी ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ दे कि मैनेजमेंट इज एन इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज, बिल्कुल एकदम राइट है। ध्यान रहे कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक एंड ए क्रिएटिव फंक्शन। ठीक है, ध्यान रहे, फिर पूछा है मैनेजमेंट मेक थिंग्स हैपन। बिल्कुल पूछ लेता है कि मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है। बिल्कुल, विदाउट डिसिप्लिन काम नहीं हो पाता मैनेजमेंट में। और एक सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट बोथ है, साइंस और आर्ट दोनों है। अगर एग्ज़ाम में ऐसे आए तो आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है, वो ऑप्शन आपको टिक करना है। अगर हम बेसिकली बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्योर साइंस ना होके एक साइंस है, सिंपल साइंस है। बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन एंड द सिस्टम है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी भी बात हम किए हैं अभी हम रिकॉल करें तो एक गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप है, प्रोसेस ऑफ सोशल इंटेंजिबल है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है, डायनेमिक एंड क्रिएटिव फंक्शंस है। ठीक है, मेक थिंक हैप्पीनेस है, डिसिप्लिन है, साइंस एंड आर्ट है, प्रोफेशन एंड द सिस्टम है। इतनी बात अगर ध्यान में आप रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक, मैनेजमेंट के फंक्शन पूछ देता है तो मैनेजमेंट के बेसिक बहुत सारे थियरी कई लोगों ने दिया था, लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। ये फंक्शंस यानी पहले क्या हो रहा है, पहले प्लानिंग आएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग आएगा, फिर स्टॉपिंग आएगा, फिर डायरेक्टिंग आएगा और फिर कंट्रोलिंग आएगा। यानी पूछ दे कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं तो 5 फंक्शंस। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टॉपिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टॉपिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आपको गुजारा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एग्जाम में ये 5 पॉइंट दे देगा। मान लीजिए कि प्लानिंग दे दिया, ठीक है, स्टॉपिंग दे दिया, कंट्रोलिंग दे दिया, डायरेक्टिंग दे दिया और ऑर्गेनाइजिंग दे दिया। कह देगा सीक्वेंस में लगाइए भैया,
तो हमें पता है ना कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टॉपिंग आती है, स्टॉपिंग के बाद डायरेक्टिंग आती है, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग आती है। तो ये प्रोसेस हमेशा याद रखना है। बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बनेगा कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन बनता है। किससे? लेवल ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन बनता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन बनता है। एक हायरार्की होती है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक बॉस बैठा होगा, यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बॉस बैठा होगा, उसके नीचे ऐसे फंक्शंस बने होंगे, यहाँ पे टॉप लेवल, यहाँ पे मिडिल लेवल, यहाँ पे लो लेवल के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी जितने भी लोग, ध्यान सुनिएगा, जितने भी लोग कंपनी को फॉर्मुलेशन यानी पॉलिसी बनाते होंगे, उसके हेड होंगे, चीफ होंगे, सीईओ होंगे, ये सब के सब क्या होंगे? ये टॉप में होंगे। जितने भी जनरल मैनेजर जितने भी होंगे, सिंपल मैनेजर, सब के सब ध्यान रखिएगा कि वो मिडिल में आते हैं, और जो भी बच्चे लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो लोअर में आते हैं। ठीक है, सबसे नीचे वाले में आते हैं। ये सिंपल फार्मूला है, आपको याद करने का अभी मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश भी करूंगा। एक सेकेंड, चलिए देखिए, मैंने कहा ना, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि जितने भी शेयर होल्डर होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, चेयरमैन होंगे, सीईओ होंगे, ये सब के सब टॉप मैनेजमेंट में हैं। ऐसे पूछ देगा, नाम पूछ देगा, पूछ लेगा कि टॉप मैनेजमेंट में है कि मिडिल मैनेजमेंट में है कि सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में है। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन ऑफ बोर्ड, सीईओ, और इतना याद करना पड़ेगा। अब देखिएगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, ब्रांच वर्क मैनेजर, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ये जितनी भी हैं मिडिल। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जब ऑफिस मैनेजमेंट की बात होगी, क्या, ध्यान सुनिएगा, जितने भी मैनेजर होंगे, हमने कहा ना मैनेजर जितने भी होंगे वो मिडिल में होंगे, और जितने भी, अब छोड़ दीजिए, अब जो भी नहीं याद हो रहा है उसको मान लीजिएगा कि सुपरवाइजरी में होंगे। अब पूछ दे शेयर होल्डर क्या है, तो टॉप मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, टॉप मैनेजमेंट में, चेयरमैन क्या है, टॉप मैनेजमेंट में, सीईओ क्या है, टॉप मैनेजमेंट में। ठीक है, अब पूछ दे कि डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या है, भाई मिडिल किस में है, किस में है? मिडिल मैनेजमेंट में है। तो बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए, ये खत्म, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी खत्म कर दें आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, हो सकता है कि एग्जाम में एग्जामिनर बनाने वाला हो कुछ हो तो ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ये टेलर जी हैं, टेलर जी का जो जन्म हुआ था वो 1856 में हुआ था, यूएसए में हुआ था, इनका ध्यान रखिएगा। और जो भी है ये फंक्शनल फोरमैनशिप को दिया था, दिए थे। बस इतना चीज़ आपको इतने में याद रखना है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। मुझे जहाँ तक जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं बता दे रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन दिया था? हेनरी फ्योल ने दिया था। ठीक है, हेनरी फ्योल को ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा पूछता है। द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये हैं हेनरी फ्योल। ध्यान रखिएगा, ये फ्रेंच से थे। इनका जन्म 1841 से लेके 1925 के बीच में, मतलब 1941 में इनके जन्म हुआ था, 1925 में इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा इतनी चीज़ें। ठीक है,
ज़्यादा कुछ इसमें बात नहीं करेंगे। सबसे पहले इनके 4 पार्ट्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। एक तो डिवीज़न ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में, फिर मैनेजरियल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट में, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट पूछते बेटा, तो एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट में हमने बताया ना कि एक प्लानिंग होता है। क्या होता है, एक सेकेंड, ठीक है। मैंने कहा ना कि एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्लानिंग होगा, एक ऑर्गेनाइजिंग होगा, एक स्टॉपिंग होगा, ठीक है, एक डायरेक्टिंग होगा। इन्होंने क्या कहा था कि प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, कमांडिंग होगा, फिर क्या होगा भैया, कोऑर्डिनेशन होगा, फिर कंट्रोलिंग होगा। इन्होंने ये बात कही थी, कौन, हेनरी फ्योल ने, ठीक है। फिर कहे थे कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये ध्यान रखिएगा कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने कंट्रीब्यूशन किया था, ये सब के सब हेनरी फ्योल ने कहा था। अगर आपको थोड़ा सा और देखना हो अपने हिसाब से तो हम कोशिश करिएगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे जहाँ तक मुझे इम्पोर्टेंट है वहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डाइट के बारे में, ठीक है। प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, यानी प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग, ध्यान रखिएगा, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन द एडवांस। प्लानिंग ये डिसाइड करता है एडवांस में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, काहे के लिए करना है। यानी जो भी डब्ल्यू से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और उन सब के सब आंसर एक ही बात में मिल जाए तो वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि वो प्लानिंग की बात करता है, ठीक है। कि व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना, व्हेन टू डू, हु इज टू डू, ये सब के सब जहाँ पूछे जाएं तो वो क्या कहलाता है, वो मैनेजमेंट कहलाता है, सॉरी प्लानिंग कहलाती है। बात क्लियर हो गई हो, ठीक है। अब इसके भी कुछ फीचर्स होंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसके भी कुछ फीचर्स होंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये फीचर्स हैं, क्या है, ठीक है। यानी फ्यूचरिस्ट नेचर का होना चाहिए, फ्यूचर में क्या करना चाहिए, इसके परवेसिव नेचर का होना चाहिए, ए मेटल इंटरेक्चुअल कंटिन्यूअस एंड द सेलेक्टिव प्रोसेस होना चाहिए, ए प्राइमरी मैनेजरियल फंक्शंस होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग होनी चाहिए, ए टूल ऑफ कंट्रोलिंग होना चाहिए। इतने बात अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है प्लानिंग की। एलिमेंट ऑफ प्लानिंग क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एलिमेंट ऑफ प्लानिंग क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक पॉलिसी होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए, एक प्रोग्राम होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक बजट होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर हम प्लान कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा भैया, क्या होगा, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव के बाद हम पॉलिसी को क्रिएट करेंगे और उस पॉलिसी को क्रिएट करने के लिए कोई प्रोसेस होगा, कोई मेथड होगा, किस प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपने बिजनेस को लेकर। अगर हमारे पास बजट ही इतना है तो उस बिजनेस को चलाने के लिए हम स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बनाएंगे कि जितना हमारा बजट हो। क्या रूल्स लगाने हैं, क्या रेगुलेशंस लगाते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में ये सब ध्यान रखने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। अब आगे चलिए, ठीक है, ठीक, देखिएगा ये भैया तो रटना पड़ेगा। पूछ सकता है कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो देखिएगा पहली चीज़ तो अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी की अवेयरनेस है ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अपने जो भी गोल हैं उसको पहचानना पड़ेगा, बिल्कुल। जो भी हम
प्लानिंग कर रहे हैं उसको डेवलप कैसे करेंगे, ये चीज़ है। हम अल्टरनेटिव प्लानिंग भी तो रखेंगे। अगर ये प्लान अगर बाय द वे कुछ ऐसा आ जाए, तो कोई ऐसा कुछ हो रहा है, तो सेकंड प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए, यानी अल्टरनेटिव कोर्सेज भी डेवलप करना चाहिए। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, जो अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं उसका इवेल्युएशन तो भी होना चाहिए, बिल्कुल। यानी सिलेक्शन सूटेबल अल्टरनेटिव कोर्सेज होने चाहिए। ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या है उसके बाद, एक तो अब जैसे ही हो गया फार्मूलेशन, डाइवर्सिटी प्लान कर देंगे और उसको सीटिंग कर देंगे, लिमिट ऑपरेशन कर देंगे, एमंग ऑफ द फॉलोइंग कर देंगे। लास्ट में हमेशा फॉलोइंग आएगा। कोई भी अगर प्रोसेस पूछता है तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा बेटा, फॉलोइंग आएगा। इतनी चीज़ें अगर ध्यान में हो गई हों तो आगे बढ़ते हैं, कोशिश कर। चलिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, डकलर के अनुसार, ठीक है। एक तो होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। दो चीज़ें यहाँ पे रखिएगा। एक तो होता है, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट टाइम एंड द कॉस्ट, यानी टाइम एंड द कॉस्ट एस्पेक्ट के हिसाब से देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। यानी एक तो वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव के बारे में ध्यान देते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। एक तो क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है टाइम एंड द कॉस्ट, ठीक है। ये सब के सब ध्यान रखना है आपको, ओके। चलिए, ठीक है। पूछ देता है कि द प्रोसेस ऑफ एमबीओ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एमबीओ, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एमबीओ, एमबीओ का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब कह रहा है डिफाइनिंग ओवरऑल कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव, यानी कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, यानी जो भी कोऑपरेट है, एक कंपनी के बारे में क्या ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन करने की। सेटिंग यूनिट लेवल ऑफ गोल, हर लेवल पे गोल होता है, यानी जो टारगेट होता है, ऐसे जो बना हुआ होता है, हायरार्की जो बनी होती है, ध्यान सुनिएगा, हर लेवल पे एक टारगेट डिसाइड किया जाएगा। जैसे टारगेट अचीवमेंट होगा, कुछ लोगों को इंसेंटिव दी जाती है, लोगों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन होता है, वैसे ही काम होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टारगेट, मैंने कहा ना, सबको एक इंडिविजुअल टारगेट भी दिया जाएगा। एक रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस होगा और इवेल्युएटिंग रिजल्ट, ठीक है, प्रिपेयरिंग ऑब्जेक्टिव होगा। मान लीजिए कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, हमें समय की कोई पाबंदी नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कि उसका टारगेट है कि 10,000 हमको क्या करना है, सेल करना पर डे, ठीक है। तो हम तो एक मेन ऑब्जेक्टिव हो गया कंपनी का कि 10,000 हमको सेल करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गया कि 5 उसके लेवल हैं, 1 2 3 4 5। पहले को रखा गया 3,000, ठीक है, दूसरे को रखा गया 2,000, ऐसे मान लीजिए कि फंक्शन रखा गया। फिर उसमें से कुछ व्यक्ति को, मान लीजिए ये 3,000 वाले में 10 लोग हैं, ठीक है, तो 10 लोग हैं, तो एक लोगों को 300 टारगेट दे दिया गया, और उसमें कोई बंदा बहुत अच्छा है तो उसको 500 टारगेट दे दिया जाएगा सेल करने के लिए। तो ये इंडिविजुअल टारगेटिंग हो गई। फिर जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी पीपुल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या वो उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, चाहे आप हो चाहे हम तो ज़रूर करेंगे भैया, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट के बारे में,
भाई कितना हूँ पढ़ोगे ना, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो घर वाले कुछ कहने वाले नहीं हैं। आप कितना हूँ पढ़ें, आपका रिजल्ट ना हो तो घर वाले यही कहेंगे कि लड़का पढ़ नहीं रहा था, क्या कर रहा था भैया। इसीलिए सबसे ज़्यादा हम लोगों के पास क्या है, एक ही पॉइंट है, वो है रिजल्ट। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग के। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग हर के पास होना चाहिए। यानी अगर कोई सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन में आपका डिसीजन मेकिंग क्या है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अगर ये इम्पोर्टेंट रखता है तो इसीलिए हमेशा आपको क्या करना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग ये बेटर होना चाहिए। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, इट इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ बिजनेस। ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ बिजनेस पर रखना चाहिए। बिजनेस में कब क्या सिचुएशन आ जाए उसको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग द सेलेक्टेड ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एमंग द अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे 10 प्रकार के चीज़ रखी होंगे, लेकिन अपने आप को किसके, अपने डिसीजन मेकिंग में से इसमें से एक चीज़ सेलेक्ट करना होगा, वो क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग। बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ें। इसके भी कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या हैं कि ए परसीव मेंटल एंड ह्यूमन प्रोसेस, ये कोई मशीन नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, ये ह्यूमन एंड मेंटल है, ठीक है। एक्शन ऑफ ओरिएंटल प्रोसेस, एक एक्शन के तहत ओरिएंटल प्रोसेस है। एन एक्ट ऑफ सेलेक्टेड, ये सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एन इवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, सभी जो भी चीज़ें दी होंगी, 4 चीज़ें दी होंगी, 1 2 3 4, इसमें से सबको इवेल्युएट करना हो, उसमें से जो सबसे बेटर हो उसको चूज करने की जो क्षमता है वो केवल किसके पास है, ह्यूमंस के पास है, ठीक है, पीपुल्स के पास है। तो वो सब के सब आपको करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। एलिमेंट ऑफ जनरेशन, ये भी देखना पड़ेगा। कमिटमेंट ऑफ ओरिएंटेड एक्शंस, ये भी देखना पड़ेगा। इतनी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि एग्जाम में थोड़ा सा अगर टफ पेपर बनाने की कोशिश किया, ठीक है, तो ये पूछ सकता है, डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, या पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दिया होगा, इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, विच नॉट ए प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर ऐसे पूछ लिया तो आपको हवा उड़ जाएगी भैया लोगों की। तो ध्यान से सुनिएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। एक तो अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉब्लम होनी चाहिए, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए, डेवलपमेंटिंग अल्टरनेटिव्स होनी चाहिए, इवेल्युएटिंग जो भी अल्टरनेटिव होगा इवेल्युएटिंग करेंगे, सेलेक्टेड ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव करना चाहिए, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, फीडबैक एंड द कंट्रोल। इतना चीज़ें याद कर रखना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको इस स्क्रीन शॉट लेके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, ध्यान सुनिएगा कि हम मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और उसका एक पार्ट पढ़ लिए प्लानिंग। अब इसके पार्ट पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम उतना ही बता रहे हैं और हमको डिटेल में बात करना हो तो हम एक एक टॉपिक पे 5-6 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम से जो पूछे जाते हैं मैं उस पर कोर एरिया पे बात खाली कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, एक तो होता है ऑर्गेनाइज शब्द दिया गया है। ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, संगठन, ठीक है, संगठन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन और उस संगठन को संगठित करना, ठीक है। मतलब द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीम फ्रॉम द वर्ड ऑर्गेनिज्म विच इज द रेफरेंस टू एड एनी एंट्री विद द पार्ट
दिस वर्क टुगेदर इन एन इंटर जनरेटेड फैशन। समझ में नहीं आएगा ये ना, मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन में जो संगठन होते हैं उनको किस किस रूप में हम देख सकते हैं, किसको एंट्री दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, सब के सब क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ये हमेशा ध्यान से सुनिएगा कि ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा और ऑर्गेनाइजेशन में एक होगा ऑर्गेनाइजिंग की बात करेगा। ऑर्गेनाइज करना, मान लीजिए कोई शादी है, ठीक है, तो वो वहाँ पे बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और ऑर्गेनाइज करने के लिए सबको क्या करना पड़ता है, काम जो होता है ना वो बांट दिया जाता है कि जो हमारा काम हो सबको बांट दिया जाएगा। जब काम सबको आसानी से बांट दिया जाएगा तो सबको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं हम, ठीक है। किसको एंट्री देना है, देख लें एंट्री वाले पॉइंट पे इसको एंट्री देना है। मिठाई वाले डिब्बे पे ध्यान रखना भैया, ये मिठाई वाले डिब्बे पे इसको रखना है। विश्वसनीय होनी चाहिए ना, पहले हम किसी और को लुटा दें वो किसी और को लुटा दे, तो नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइज करेंगे लोगों को, ठीक है। हम ये कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई ग्रुपिंग ऑफ वर्क, मैंने कहा ना, टू परफॉर्म डिफाइनिंग एंड द डेलीगेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटी एंड द एस्टेब्लिश ऑफ रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिश पीपुल द वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर, ठीक है, कॉम्पलीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जितना बात मैंने कहा ये सब के सब इसी बात में कह दिया। मैंने एक शादी की बात है, शादी की बात हमेशा याद रखना, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग समझ में आ जाएगी। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके नेचर ऑफ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, या नेचर पूछ सकता है या कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है। तो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, डिवीजन ऑफ वर्क है, हमने कहा ना कि सब काम को बांट दिया जाएगा, गोल ओरिएंटेड है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप है एंड द सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है। इसमें बताने वाला कुछ है नहीं, वैसे मैं जब डिटेल में बात करूंगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ध्यान से सुनना है कि एक तो इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, इसको वर्क को डिफाइन किया जाता है, वही हमारी शादी वाली बात याद रखना, ठीक है। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर रिलेशनशिप होनी चाहिए, सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, मैनेजरियल फंक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजरियल फंक्शंस का मतलब वही जो हमें अभी बताए हैं, डायनेमिक फंक्शन होनी चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब जैसे हम बात कहें वैसे बात पहुंच जाए और वो उतना ही तेजी से काम करे। बात क्लियर हो गई हो, आगे चलते हैं। फिर पूछतेगा भैया कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6, 7 तरीके से हम इसको कर सकते हैं, 7 प्रोसेस से। एक तो फार्मूलेशन, इंटरप्राइसेस, ऑब्जेक्टिव, पहली चीज ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा। जैसे ही ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो हम पहचान करेंगे और उसको वर्गीकरण करेंगे अपने एक्टिविटीज को। दूसरी चीज, हमेशा एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव को पहचान करेंगे और उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज करेंगे। अब हमने कहा ना भैया कि हमारा गोल है कि शादी में सभी लोग को, शादी में सबको सही रूप में करना, ठीक है। तो हम लोगों को पहचान कर लेंगे उनके एक्टिविटीज के हिसाब से, फिर उनका ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज। जैसे ही ग्रुप बना लेंगे तो ग्रुप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उनको असाइन करेंगे कि तुमको भैया ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, यानी असाइन ड्यूटी एंड जॉब बता देंगे। डिफाइनिंग गारंटी एंड अथॉरिटी दे देंगे। क्रिएटिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप भी जरूरी है, और फिर मेंटेनिंग इफेक्टिवनेस कोऑर्डिनेशन। और एक बंदा ऐसा होगा कि बार बार लोगों के बीच में घूम रहा होगा, देख रहा होगा, क्या भैया तुम्हारा काम सही चल रहा है, तुम्हारा काम सही चल रहा है, हाँ चल रहा है भैया, बिल्कुल चल रहा है ना, सही है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये क्या कहलाता है, मेंटली इफेक्टिव, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है।
इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। चलिए, डिपार्टमेंटल इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द वेरियस एक्टिविटीज इनटू द सेपरेट यूनिट ऑफ हार्मोन। ध्यान रखिएगा, ये बस ऐसे रीड कर लिया हमने। अब बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खास करके आप जो भी लोग एमकॉम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हम कहें बीकॉम की कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खास करके एमकॉम वालों, ध्यान सुनिएगा मेरी बात भैया। ठीक है, अब क्या करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, एक तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, एक प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब इट इज द फार एंड द ओल्डेस्ट, इट इज आल्सो नोन एंड स्केलर एंड द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड द टॉप टू बॉटम। ये बेसिक है, ओल्डेस्ट है। प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, द all the workman is the type of organization performance on the base of क्या, base of base the same type of work। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक तो जनरल मैनेजर होंगे, फिर वर्क मैनेजर होंगे, ठीक है, फिर फोरमैन डिपार्टमेंट 1, फोरमैन डिपार्टमेंट 2, फोरमैन डिपार्टमेंट 3, फिर उसके कुछ वर्कर होंगे, ऐसे काम चलता रहेगा। ध्यान सुनिएगा भैया। अब बात कर देंगे डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन को, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये एक तो जनरल मैनेजर हुआ, ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, ठीक है, और इनका एक फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट होगा, इसे फोरमैन शेयरिंग डिपार्टमेंट, फोरमैन प्रेस डिपार्टमेंट, फोरमैन वेल्डिंग डिपार्टमेंट, फोरमैन फर्नीचर डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट। बात क्लियर हो गई। तो ये हमेशा, ये चार्ट हमेशा आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। एक तो स्टेबल होना चाहिए एंड फिक्स नेचर होना चाहिए, वर्टिकल रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, स्केलर प्रिंसिपल एंड यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन बॉटम टू टॉप एंड राइट टू टॉप बॉटम होना चाहिए, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ध्यान सुनिए, ये ज़्यादा जो भी था मैंने हम आपको बता दिए। अब आगे चलने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ फंक्शंस हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्ट्रक्टर बॉस। ये बस देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में से पूछने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर वर्क डायरेक्टर, फिर उसके बाद ये ऐसे पूरे आते हैं, यही वर्क आ जाएगा ऐसे। सुनिए, ये ध्यान से सुनिएगा कि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर वर्क डायरेक्टर होगा, फिर एक गैंग होगा, फिर स्पीड होगा, इंस्पेक्टर होगा, रिपेयर होगा, रूट्स होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, टाइम होगा, स्टॉप होगा, और ये सब किससे जुड़े होंगे, ये वर्क से जुड़े होंगे। जब मैं स्पेशल क्लास लूँगा आप लोगों का, जब एडमिशन हो जाएगा, तब मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा आप लोगों से। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, टॉप टू बॉटम होगा, बॉटम टू टॉप होगा। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा। कोई भी काम होता है तो बॉटम टू टॉप ही होता है। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे ध्यान रखिएगा कि पर्सनल सिक्योरिटी होगी, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, फिर स्पेशल असिस्टेंट होंगे। ठीक है, एक तो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशनल। ठीक है, उसमें भी ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्शन में क्वालिटी एडवाइज़र होगा, क्या होगा, क्वालिटी एडवाइज़र होगा। मार्केटिंग रिसर्च होगा,
फाइनेंस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर एडवाइजर होगा, पेंशन में सर्विस एंड परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट होगा। इतना बात ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है आपको डिफ़िकल्ट है बट ईजी है। एक जनरल मैनेजर होगा, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, ठीक है। ये सब के सब इतना ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है इसमें, हमको जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ बता देंगे आपको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेलीगेसी एंड अथॉरिटी। सुनिएगा, अथॉरिटी द राइट टू कमांड अदर एंड अदर मस्ट फॉलो द कमांड। अथॉरिटी क्या है? राइट है द कमांड डायरेक्ट ऑर्डर अदर्स एंड अदर्स मस्ट बी फॉलो द कमांड, ठीक है। अथॉरिटी ये है। पावर क्या है? पावर मे बी विद इन द आउटसाइड ऑफ बिजनेस, ठीक है। आउटसाइड ऑफ बिजनेस है, वो क्या करते हैं? ये काम करने की कोशिश करते हैं। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया जाएगा उसको निभाना ही पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी क्या होती है। सबसे पहली चीज़, एक तो सब डिवीज़न वर्क होगा, फिर असाइन ड्यूटी होगी, गारंटी ऑफ अथॉरिटी होगी और द क्रिएशन ऑफ अथॉरिटी होगी। ये चीज़ें आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसके कुछ प्रिंसिपल हैं। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, स्केलर प्रिंसिपल होना चाहिए, असिस्टेंट गाइडेंस होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। अच्छा भैया, क्यों कहता है कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए? ध्यान सुनना, ठीक है। ये मेरे मान लीजिए कि मेरे बॉस हैं, बिल्कुल बॉस हैं, 1 2 3 4 ऐसे मान लीजिए, ठीक है। मैं ये ऐसे ही क्यों बनाया? कभी सोचा आपने? नहीं ना? हाँ, सोच लीजिएगा। मैंने इसलिए इसको ऐसे बनाया, मैंने इसको लिए इसको ऐसे बनाया कि हमेशा कमांड एक जगह से होना चाहिए। जब कमांड एक जगह होगा तो काम बड़ा अच्छा होगा भैया। मान लीजिए कि अगर मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, एक बात से यहाँ पे, एक बात से यहाँ पे, ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, एक बीच में बंदा फंसा, ये इसको काम दिया, ये इसको काम दिया, काम तो सही से हो नहीं पाएगा। ये काम भैया इस बॉस का काम करने गए, तब तक ये बॉस कहे मेरा काम क्या हुआ? भाई गाली तो सुनना पड़ेगा इस कर्मचारी को ना। इनको क्या है, इनको तो ऑर्डर देने से मतलब है। और ये अपने बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने आप पे टॉप पे होंगे तो टॉप वाला कभी किसी को सुनने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, एक जगह से आपको क्या करना चाहिए? कमांड मिलना चाहिए। बात क्लियर हो गई? चलिए, चलिए यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्टॉपिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? स्टॉपिंग। स्टॉपिंग का मतलब होता है स्टॉप करना। सुनिएगा ध्यान से, ए मैनेजेरियल फंक्शन इज डायरेक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग मे नॉट बी पॉसिबल इन द ऑब्सेंस ऑफ स्टॉपिंग। सब कुछ डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग किसको करेंगे भैया? स्टॉप को ही करेंगे, स्टॉपिंग को ही तो करेंगे, तो वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी इट इज़ द एक्ट मैचिंग ऑफ द जॉब एंड द पीपुल, राइट पीपुल राइट जॉब। यानी राइट पीपुल को राइट जॉब देना चाहिए। मान लीजिए स्टॉपिंग क्यों करते हैं, यहाँ सिंपल भाषा में और बताने की कोशिश करते हैं। कोशिश सुनिएगा मेरी बात को। अगर कोई बंदा फाइनेंस का है, आप उसको मार्केटिंग का काम दे रहे हैं। कोई बंदा मार्केटिंग का काम है, उसको फाइनेंस दे रहे हैं। कोई प्रोडक्शन का काम है, ठीक है, तो उसको मार्केटिंग वाले को दे रहे हैं। तो क्या ये काम सही से हो पाएगा? नहीं। इस काम को करने के लिए क्या होगा कि अगर फाइनेंस का बंदा होगा तो उसको फाइनेंस वाला जॉब दीजिए, मार्केटिंग का बंदा है तो उसको मार्केटिंग वाला जॉब दीजिए, अगर वो प्रोडक्शन का माहिर है तो उसको प्रोडक्शन वाला काम दीजिए। यानी इसलिए कहा गया है कि राइट पीपुल आर राइट जॉब। बात क्लियर हो गई? चलिए,
द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग, द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग, द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग क्या होता है कि उससे प्रोसेस क्या है, मैन पावर प्लानिंग होगी, एक तो रिक्वायरमेंट किसकी है, फिर सिलेक्शन क्या है, प्लेसमेंट क्या है, इंडक्शन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है,